हाय गाइस, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी अगली वीडियो में। जो कि आज की हमारी जो वीडियो है वो एक कांस्टेंट, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि ई के सिंबल से जाना जाता है। ठीक, उसको बताने से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड घर पे होंगे और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। देन आगे हम देख लेते हैं कि हमारी वीडियो में हमारे पास आज मैथमेटिकल कांस्टेंट की जब भी हम बात करते हैं तो जो मैथ्स के अंदर, वैसे तो बहुत सारे मैथमेटिकल कांस्टेंट है और सबकी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, बट कुछ मैथमेटिकल कांस्टेंट है जो कि बहुत फेमस है, जिनमें एक ई यूलर नंबर भी है। अगर आप लोग 10th के बाद मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आप हर जगह ई को फेस करोगे। ई की पावर एक्स एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल का, जिसके बारे में आप लोग ऑब्वियसली जानते होंगे, जो कि डेरिवेटिव या फिर कैलकुलस के अंदर यूज होता है। तो हम देख लेते हैं कि ई आया कहां से और ई होता क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, मैथमेटिकल कांस्टेंट की हम जब बात करते हैं तो मैथ्स के अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल बेसिक कांस्टेंट हैं। आर्किमिडीज कांस्टेंट हो गया, इमेजिनरी यूनिट आयोटा, बहुत बारी आप लोग ऑब्वियसली जानते हो, यूलर नंबर ई, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पाइथागोरस कांस्टेंट हो गया √2, पाइथागोरस कांस्टेंट के बारे में भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। देन थ्योरडेस कांस्टेंट √3, देन फर्दर बहुत सारे आगे धीरे धीरे होते रहे। ठीक है, तो जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं, अपने एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट या फिर यूलर कांस्टेंट की बात करते हैं, तो यूलर कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71828284590। देन फर्दर ई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, जो कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लियोनार्डो यूलर, उनके नाम पे इस सिंबल को हम बुलाते हैं। बट बेसिकली अगर हम बात करें कि क्या ये जो सिंबल है उन्होंने दिया था, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारे ये जो ई का सिंबल है, इसकी एक खासियत है, ये बाकी कांस्टेंट की तरह ग्राफिकली या फिर ज्योमेट्रिकली नहीं बताया जा सकता। जैसे कि √2 कांस्टेंट की बात करें तो आप उसे ज्योमेट्री में डिनोट कर सकते हो, ज्योमेट्री में बता सकते हो। अगर पाई की बात करें तो पाई भी ऑब्वियसली आप लोग जानते ही होंगे कि पाई होता क्या है। पाई को भी हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशो होती है। उसी तरीके से ई को अगर मैं ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो उसका कोई भी हमारे पास तरीका है नहीं। ये जो ई है एक्चुअल में ये ग्रोथ को बताता है। ग्रोथ दैट मींस कि किस तरीके से कोई चीज बढ़ती है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम बात कर लेते हैं कि ई आया कहां से। अगर ई के ओरिजिनेशन की बात करें तो एक साइंटिस्ट हमारे थे जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमें बताया, जिनका नाम था जैकब बर्नौलीज। आप लोगों ने सुना होगा, इनका नाम भी बहुत फेमस साइंटिस्ट है। जैकब बर्नौलीज जो थे, उन्होंने हमें ये बताया कि अगर कोई भी पैसा या फिर कोई भी अमाउंट किसी फिक्स टाइम पीरियड के अंदर रखा जाए तो किस तरीके से वो ग्रोथ करता है। देन आगे धीरे धीरे चल के उन्होंने इस सिंबल के बारे में हमें बताया। जैसे अगर जस्ट मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, सपोज मैं 1 रुपए अपने किसी बैंक के अंदर जमा करता हूं, जो बैंक एट द फर्स्ट मुझे एनुअली इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। अगर कोई बैंक मुझे एनुअली इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियसली अगर 1 रुपए मैंने जमा करा होगा, देन ₹1 जो कन्वर्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 1/1 उसकी पावर 1, जो कि आ जाएगा ₹2। दैट मीन्स कि अगर 1 रुपए मैंने जमा करा, अगर वो साल में 1 साल के एंड में मुझे इंटरेस्ट देता है तो वो मेरे 1 रुपए 2 रुपए हो जाएंगे। बट हुआ क्या एक्चुअल में, अब क्या है, अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरा पैसा जो है उसका मुझे साल में इंटरेस्ट की जगह 6 महीने में इंटरेस्ट मिले। अगर मुझे अपने पैसे का 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा तो देख लेते हैं कि हमारा पैसा बनेगा कितना। तो हमारा पैसा बन जाएगा 1 + 1/2, देन उसकी पावर 2, और जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करके आ जाएगा 2.25। तो मैंने यहां से ऑब्जर्व करा कि अगर मुझे साल में एक बार इंटरेस्ट दे रहा था तो 2 रुपए बने, बैंक मुझे 6 महीने में इंटरेस्ट देने लग जाए तो 1 साल बाद मेरा पैसा ₹2.25 हो जाएगा, जो कि हायर देन ₹2 है। मतलब 1 साल में इंटरेस्ट मिल रहा था, उससे ज्यादा मुझे वो 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा मिल रहा है। देन क्या हुआ, अब हम लोग इंसान है भाई, मेरा लालच और बढ़ गया और मैंने क्या बोला कि भाई ऐसा है, पैसा मेरा बैंक में आपके रखा हुआ है, आपका काम है पैसा डिपॉजिट करना, तो आप मुझे 6 महीने में क्यों इंटरेस्ट दे रहे हो, आप मुझे मंथली इंटरेस्ट दो। ठीक है ना, आप मुझे मंथली इंटरेस्ट दो।
अगर आप मुझे मंथली इंटरेस्ट दोगे तो शायद मुझे और ज्यादा फायदा होगा। अगर मुझे मंथली इंटरेस्ट मिलेगा देन ये 1 रुपए मेरे जो है 1 + 1/12 उसकी पावर 12 एंड देन कन्वर्ट हो जाएगा 2.61 विच इज हायर देन 2.25, दैट मीन्स और प्रॉफिट। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने देखा कि भाई जैसे जितने पार्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, विद इन अ ईयर जितने टुकड़े ज्यादा हो रहे हैं, जितनी बार मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है उतना मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो उतना मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो तो मैंने बोला कि अब मुझे वीकली इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाए। तो जब वीकली इंटरेस्ट मुझे प्रोवाइड करा गया तो मैंने देखा 1 + 1/52 मींस एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो उसके हिसाब से मेरा जो पैसा हो गया वो 2.69 रुपीस हो गया, मींस हायर देन द अमाउंट विच इज पेड एवरी मंथ। अगर मंथ में मुझे पे करा जा रहा था तो उसके कंपैरिजन में मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है। देन हायर और कर हम आगे कंटिन्यू करा और हमने बोला कि अब ये पैसा मुझे पर डे के हिसाब से मिला जाए। तो अगर मुझे पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट मिला तो मेरा पैसा हो गया 1/65 विच इज इक्वल टू 365 विच इज इक्वल टू 2.71। और आप देख सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रॉफिट, ठीक है, जितने ज्यादा टुकड़े, धीरे धीरे करके ये अमाउंट उसी वैल्यू के इक्वल होता जा रहा है जो कि ई की वैल्यू है। मींस ई एक्चुअल में होता क्या है, ई उस इंटरेस्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जो मुझे एवरी इंस्टेंट मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब कि मुझे विद इन हर सेकंड का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो ये जो ई होता है ये धीरे धीरे उसकी ग्रोथ को बताता है। तो बेसिकली ई है क्या, अगर हम ई को यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू बताना चाहें देन E इज इक्वल टू हमारा होता है 1 + 1 में n उसकी पावर n, जहां पे जो n है वो किसको अप्रोच करना चाहिए, इंफिनिटी को, मींस इंफिनिटी पार्ट्स होना चाहिए। जैसा कि आज के टाइम पे हो रहा है, आप लोग देख रहे हो क्राइसिस इतने बढ़ गए हैं। और अगर नॉर्मली आप ग्राफ को, जो कोरोना केसेस के ग्राफ को कभी भी स्टडी करोगे तो जब बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ती है तो एवरी टाइम पे वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, मींस e की पावर x की तरह अपने नेचर को दिखाता है, एवरी इंस्टेंट वो बढ़ता रहता है। तो e जो है वो ये। अगर हम e के ग्राफ की बात करें तो अगर मैं e का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो e कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता है। ये पॉइंट हमारा हो जाता है 10 कुछ इस टाइप से। ठीक है, मींस यहाँ पे ये कभी भी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से आता है एंड देन ये धीरे धीरे ग्रोथ करता है, बट कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो ई एक्चुअल में होता क्या है, ई एवरी इंस्टेंट किसी भी चीज की ग्रोथ को बताने के लिए यूज करा जाता है। जैसा अगर आप लोग आगे मैथ्स पढ़ोगे, बीकॉम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर आता है कॉन्टिन्यूअस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके अंदर ई यूज होता है, मींस कंटिन्यूअसली अगर कोई चीज बढ़ी तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। देन इसके बाद आगे हम ई की बात कर लेते हैं। जो कंसेप्ट दिया था ये हमारे जैकब बर्नौलीज ने दिया था, जिन्होंने ई का सिंबल फिर इंट्रोड्यूस करा। जब स्टार्टिंग में ई का सिंबल आया था तो वो ई के सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करी जाती थी, वैल्यू बी के सिंबल से रिप्रेजेंट करी जाती थी। फिर धीरे धीरे जो हमारे लियोनार्ड यूलर साइंटिस्ट थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमें ये ई के सिंबल को बनाना, हमने ये ई के सिंबल को रिप्रेजेंट करा। देन थोड़ा सा और ई के बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। ई की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ई जो है हमारे 1 + 1 में 1 फैक्टोरियल प्लस 1 में 2 फैक्टोरियल प्लस 1 में 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करा जाता है। देन इसकी थोड़ी सी और खासियत की अगर मैं आपको बात बताऊं, इसके ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो ये ग्राफ जैसा मैंने बताया आपको कुछ इस टाइप से बताया जाता है। और e की पावर x कैलकुलस के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर एक सिंगल ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी सेम होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। एंड देन इसके अलावा अगर आप कभी भी इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, जो इंटीग्रेशन में हम निकालते हैं, तो इसके किसी भी पॉइंट पे जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो एवरी टाइम पे वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये e की पावर x की कुछ खासियत है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो e होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारे कंटिन्यूअस ग्रोथ को बताया जाता है। मींस अगर कोई भी चीज हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रोथ की बात करनी पड़े तो उसमें हमारा e का सिंबल उसमें बहुत यूजफुल
होता है। तो ये हमारी ई की स्टोरी थी। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे चैनल को ज्वाइन करके। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं अपने आप को जरूर इम्प्रूव करूंगा। थैंक यू सो